जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर एनजीओ की आड़ में लड़कियों की खरीद फरोख्त से जुड़ी हुई है। जयपुर पुलिस ने सर्व समाज गायत्री फाउंडेशन नामक एनजीओ के जरिए चल रहे मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया। ये गिरोह फेसबुक के माध्यम से गरीब परिवारों को शादी और करियर का झांसा देकर लड़कियों को जयपुर लाता था और फिर उन्हें लाखों रुपए में बेच देता था। और अगर कोई लड़की इसका विरोध करती तो उसके साथ मारपीट और जोर जबरदस्ती की जाती। ऐसे में जरूरी है कि लड़कियों की शादी करवाने और करियर का झांसा देकर उनकी जिंदगी बर्बाद करने वाले लोगों और संगठनों से सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। जयपुर पुलिस की गिरफ्त में आया ये गैंग एनजीओ की आड़ में लड़कियों की खरीद फरोख्त करता था। पुलिस ने सर्व समाज गायत्री फाउंडेशन नाम के एनजीओ की आड़ में चल रहे मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह फेसबुक के जरिए गरीब परिवारों को शादी और करियर का झांसा देकर लड़कियों को जयपुर लाता था और फिर उन्हें लाखों रुपए में बेच देता था। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एनजीओ पर छापा मारा। पुलिस की इस छापेमारी में एनजीओ की संचालिका गायत्री विश्वकर्मा, उसके राजदार भगवान दास, महेंद्र हनुमान सिंह और एक दूसरी महिला को गिरफ्तार किया गया। ये गिरोह फेसबुक पर शादी का प्रचार कर यूपी, बिहार और बंगाल से गरीब लड़कियों को नौकरी और शादी का लालच देकर जयपुर लाता था। और जब लड़कियों को इनके काले कारनामों का पता चल जाता था और वे इसका विरोध करती तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती और डेरों में कैद करके रखा जाता था। पुलिस के मुताबिक इस गैंग के सरगना गायत्री विश्वकर्मा जाली दस्तावेज बनवाकर उन लड़कों से शादी करवाती थी जिनकी शादी नहीं हो पाती थी और ये सौदा लाखों रुपए में तय होता था। एक 16 साल की नाबालिग को अजमेर के 2 दलाल 2.5 लाख रुपए में बेचने के लिए जयपुर लाए। उसे नशे की हालत में यूपी में शादी के लिए मजबूर किया गया, लेकिन बाद में परेशानी होने पर दलाल उसे फिर एनजीओ में ले आए। देखिए, एसएचओ बस्सी आईपीएस प्रोबेशनर अभिजीत पाटिल के नेतृत्व में उनको सूचना मिली कि बस्सी क्षेत्र में एक ऐसी एनजीओ संचालित है जहां पर महिलाओं और बच्चियों को अलग अलग प्रदेशों से लाकर शादी के नाम पर या कहीं काम लगाने के नाम पर उनके साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही है। इसी संदर्भ में एक बच्ची, नाबालिग बच्ची जिसको शादी के नाम पर यूपी कानपुर से लेकर आए थे, वो बरामद भी हुई। उस बच्ची की रिपोर्ट पर हमने 0 एफआईआर दर्ज की है। कानपुर में ऑलरेडी एक एफआईआर दर्ज है और यूपी पुलिस को इस पूरी गैंग को सुपुर्द किया गया। इस घिनौने खेल का खुलासा तब हुआ जब एक नाबालिग लड़की एक महिला की मदद से एनजीओ की कैद से भाग निकली और पुलिस से संपर्क किया। उसके शिकायत पर 0 एफआईआर दर्ज की गई। पीड़िता को उत्तर प्रदेश भेजा गया और बस्सी के सुजानपुरा में फर्जी एनजीओ पर छापा मारकर पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरोह की सरगना गायत्री और उसके साथी यूपी, बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड में गरीब परिवारों को टारगेट कर उनकी रेकी करते थे और बाद में उनके परिजनों और लड़कियों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर यहाँ ले आते थे और यहाँ आकर उनको शादी के नाम पर बेचकर देह व्यापार में धकेल देते थे। किसी को शक न हो इसलिए लड़कियों के अपहरण और जबरन शादी करने वाले को आपसी बोलचाल की भाषा में वे स्काउट बोलते थे। पुलिस की जांच में पता चला कि लड़कियों की कीमत उनके रंग, कद और शरीर के आधार पर तय की जाती थी। शादी के लिए ले जाते समय उन्हें नशे की दवाएं दी जाती थी ताकि वे विरोध न कर सकें। पुलिस ने ये भी बताया कि गैंग की सरगना गायत्री विश्वकर्मा पहले जयपुर के कानोता, खोह, नागोरियन और ट्रांसपोर्ट नगर में ये धंधा चलाती थी, जहां उसके खिलाफ 10 मामले दर्ज हैं। मुकदमों के बढ़ने पर उसने बस्सी जैसे ग्रामीण इलाके में एनजीओ की आड़ में फिर से रैकेट शुरू किया। गैंग की मेन सरगना गायत्री नाम की एक महिला है, साथ में उसके 3 पुरुष साथियों को और गिरफ्तार किया है। और जो इनकी प्राथमिक पूछताछ से सामने आया है कि ये शादी के नाम पर या कहीं काम लगाने के नाम पर बच्चियों को लेकर आते थे, महिलाओं को लेकर आते थे, उनको यहाँ पर रखते थे। कुछ लोगों के साथ देह शोषण की भी जैसी कंप्लेंट्स हैं। ये जो महिला है मेन सरगना गायत्री, इसके खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है।
जयपुर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एनजीओ संचालिका समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिससे और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। जाहिर है, ऐसे धोखेबाजों के चक्कर में फंसकर कुछ लड़कियां शहर में नौकरी के कारण ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाती हैं। कुल मिलाकर भारत में लड़कियों की खरीद फरोख्त और उनसे वैश्यावृत्ति करवाने का अपराध लगातार किया जा रहा है। भारतीय दंड संहिता में धारा 366 के 1923 के संशोधन अधिनियम की धारा 3 को जोड़ा गया है। इस धारा को जोड़ने का उद्देश्य ये है कि समाज में नाबालिग लड़कियों पर हो रहे अत्याचार को खत्म किया जाएगा, जिससे लड़कियों के खरीद फरोख्त पर रोक लग सके और उनसे जोर जबरदस्ती से कराए जा रहे वैश्यावृत्ति पर लगाम लग सके। भारतीय दंड संहिता 366 के मुताबिक इस धारा के अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं है। ये अपराध संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होते हैं। इनकी सुनवाई का अधिकार सेशन न्यायालय को होता है। इस अपराध के लिए 10 वर्ष का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। जाहिर है, एनजीओ की आड़ में पुलिस और प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर लड़कियों की खरीद फरोख्त का धंधा चल रहा था, लेकिन पुलिस को जैसे ही इस गोरख धंधे का पता चला, कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में जरूरी है कि लड़कियों की शादी करवाने और करियर का झांसा देकर उनकी जिंदगी बर्बाद करने वाले लोगों और संगठनों से सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। जयपुर से शरद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।